अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमजद रशीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हक़ाइक़। हमारे साथ मौजूद हैं शहज़ादा नईम साहब। अस्सलाम वालेकुम नईम साहब। वालेकुम सलाम जी। नईम साहब, आज अडयाला जेल के बाहर से पीटीआई के सीनियर रहनुमाओं को गिरफ्तारी की गई है, क्या ये हुकूमत का काम है? जी देखें अमजद रशीद साहब, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आप अच्छी अच्छी बातें करते हैं और मुझे बड़ा मज़ा आता है सियासत के ऊपर बात करते हुए, क्योंकि एक जायज़ा होता है और इसका तजिया लगाना पड़ता है कि अवाम, हुकूमत और हमारी जितनी भी इंतज़ामिया है वह एक दूसरे का ख्याल करती है, एक दूसरे का एतबार करती है, एक दूसरे का एहतराम करती है, एक दूसरे के साथ उनका ट्रस्ट है, चलना पड़ता है। ये हमारे जो हम सीनियर रहनुमा जो पीटीआई के आज गिरफ्तार हुए, मुझे इस बात पर भी बड़ा अफसोस होता है कि वो अपने लीडर को मिलने के लिए जा रहे हैं और आज मुलाकात का दिन भी है उनका। और कोई ख़ास वजह ऐसी होती है कि हुकूमत का तो इसमें कोई एक्शन नहीं होता, ये एक इस्टेब्लिशमेंट के अंदर एक राज होते हैं जिनको हम लोग नहीं जानते हैं, क्योंकि सुप्रीडेंट जेल इस चीज़ को सही जानते हैं कि मेरे पास जो बंदा यहाँ पर है, हिरासत के अंदर है, किसी आम आदमी कोई भी नहीं है, एक लीडर है, एक पार्टी का लीडर है और उसकी हिफाजत करना उसकी जिम्मेदारी है। फिर बाहर की जो हमारी पुलिस होती है उसकी भी जिम्मेदारी है कि इन ही बंदों में से, क्योंकि अपने ही जब ऐसे लोग होते हैं जो अपने ही होते हैं, अपने ही लोगों से नुकसान हो जाता है, तो इन चीज़ों को देखना पड़ता है। उन्होंने कुछ ख़ास वजह देखी होगी कि इसकी वजह से उन्होंने सियासी रहनुमाओं को रोका होगा, वो रुके नहीं होंगे, फिर उनके दरमियान कोई आपस में बातचीत हुई होगी, आर्जी तौर पर उनको वहाँ से हिरासत में ले लिया गया, फिर बाद में छोड़ दिया गया, कोई बातचीत होगी ऐसी। नहीं, क्या ये इस वजह से इनकी गिरफ्तारी अमल में लाएगी कि वो बानी पीटीआई से ना मिल सकें? नहीं, बानी पीटीआई से मुलाकात करना तो देखें हर शख्स का हक है, मैं भी जा सकता हूँ, आप भी जा सकते हैं, वो तो खुसूसी मरकजी रहनुमा है, कोई उनके साथ खुसूसी मीटिंग होगी, क्योंकि इस वक्त भी आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर पीटीआई की डेडलाइन चल रही है कि हम पाकिस्तान को ब्लॉक करेंगे, हम डी चौक को ब्लॉक करेंगे, हम पार्लियामेंट को ब्लॉक करेंगे, हुकूमत के खिलाफ उनके मामला चल रहे हैं। ये वजह नहीं हो सकती, कोई ख़ास वजह होती है जी, उसको देखना पड़ता है, हुकूमत को भी देखना पड़ता है कि कोई नुकसान ना हो जाए, उस लीडर को नुकसान ना हो जाए, उन रहनुमाओं को कोई नुकसान ना हो जाए, कोई ऐसी वजह हो सकती है, सिक्योरिटी के अंदर उनका कोई ख़ास ऐसा इकदाम होगा या उनको कोई नुकसान की कोई वजह होगी कि उनको वहाँ से हिरासत में लिया गया और बाद में उनको छोड़ दिया गया, कोई ऐसा मुकदमा तो नहीं बनाया। ये जो मुस्लिम नून और पीटीआई के इख्तलाफात चल रहे हैं, क्या ये ख़त्म हो सकते हैं? जी ज़रूरी ख़त्म हो सकते हैं और ख़त्म होने भी चाहिए, क्योंकि बानी लीडर एक बहुत बड़ा लीडर है और एक पूरी जमात की क़यादत कर रहा है और उनको ये चीज़ें ज़ैब करती हैं कि वो हमारे हुकूमत में आए, अपोजिशन में बैठें, आकर बैठ कर वो मुल्क के लिए, अवाम के लिए, उसके मुस्तकबिल के लिए सोच विचार करें, क्योंकि इमरान खान एक वो वाइड लीडर है जो एक हानेस्ट आदमी है, लीडर है, वो सियासी आदमी नहीं, लीडर है, वो उसको लीडर मानते हैं, एक जमात का लीडर है, तो वो इन सारी चीज़ों को देखे, अपोजिशन में बैठ कर अगर जो मौजूदा हुकूमत कोई ऐसी मिस्टेक कर रही है उसके ऊपर उसका ऑब्जेक्शन करना उसका राइट है कि अवाम की बेहतरी के लिए अगर वो कर रहा है तो उसका हक है, उसे आना चाहिए। और मौजूदा हुकूमत को भी चाहिए कि वो इमरान खान को रिहा करने के इक़दाम करे, उसके लिए कोशिश करे। अदालत से भी जो भी मामलात होते हैं, अदालत को भी चाहिए कि वो अगर उनके खिलाफ कोई मुकदमात नहीं है तो बेबुनियाद मुकदमों में उनको हिरासत में रखना, बेजा परेशान रखना मेरे ख्याल में अली अमीन गंडापुर का कहना है कि हमारे रहनुमाओं की गिरफ्तारी जाली की जा रही है, उन पे जाली मुकदमात बनाए जा रहे हैं, जी क्या कहेंगे आप? अली अमीन गंडापुर साहब भी एक मरकजी रहनुमा है, केपी के सीएम है, वो अगर उनके लीडरों को अगर उठाया जाता है तो इसमें हुकूमत का कोई काम नहीं है, हुकूमत की तरफ से उनके ऊपर कोई थ्रेड लाइन नहीं है कि अली अमीन गंडापुर सीएम के अंदर काम न करें, अपनी सीएम होने की हैसियत से अपने स्टेट में काम न करें और इस्लामाबाद में वो ना आए, वो इन चीज़ों को नहीं रोकते। बात सिर्फ इतनी है कि ये एक इस्टेब्लिशमेंट का काम होता है कि उन चीज़ों को देखे कि अली अमीन गंडापुर अपने जो फ़राइज़ मनसबी है वो पूरे कर रहे हैं और उनके जो सियासी रहनुमा है अगर वो उसमें कोई ऐसी लीडरशिप में कोई ऐसी मिस्टेक करते हैं तो ज़ाहिरी बात है कि हुकूमत को फिर उठाना पड़ता है उन लोगों को, ताकि कल कोई नुकसान ना हो।
کوئی آدمی مر نہ جائے, کوئی رہنما مر نہ جائے, کوئی پریشانی نہ ہو, پاکستان کو پھر ایک نئے سانحہ کا سامنا کرنا پڑ جائے, اس سے بہتر یہ ہے کہ ان کو تھوڑی دیر نظر بند کر دیا جاتا ہے. مقدمات اس وجہ سے ڈالے جاتے ہیں کہ وہ قانون شکنی کرتے ہیں. اگر اس پر وہ دیکھیں, قانون کے ساتھ بھی اگر آپ تھوڑی سی بدمزاجی کریں گے, بد اخلاقی کریں گے, تو ان کے پاس اختیارات ہیں, وہ ان چھوٹے چھوٹے مقدمات ہوتے ہیں, وہ ڈال کر ان کو حراست میں لے لیتی ہے, تو بعد میں ان کی ضمانت ہو جاتی ہے. یہ ضروری ایک امر ہوتے ہیں. اچھا, علی محمد خان کا کہنا ہے کہ ہمارے بانی پی ٹی آئی عمران خان جب باہر نکلیں گے, وزیر اعظم بنیں گے, لیکن وہ کسی سے بھی سیاسی انتقام نہیں لیں گے, لوگ ان سے ڈرے نہ. یہ بتا سکتے ہیں آپ کو کہ یہ جو انہوں نے کہا کہ لوگ ان سے ڈرے نہ, انہوں نے کن کو مخاطب کیا ہے؟ دیکھیں, یہ تو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ سیاسی مخالفت ہے, اور اس وقت بڑی سرگرم ہے ہماری پاکستان پی ٹی آئی کی اور پاکستان مسلم لیگ کی, کیونکہ ان کی تو حکومت پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت ہے, اور بانی پی ٹی آئی جو ہیں وہ جیل میں بھی ہیں, اپوزیشن میں ان کو جگہ دی ہوئی ہے, لیکن وہ پوری طرح سے کام نہیں کر رہے ہیں. اب بات آپ کی کہ عمران خان کسی کے ساتھ سیاسی مخالفت رکھے گا, یہ بات تو ہم نہیں مان سکتے. ہاں, یہ بات ہے کہ عمران خان اگر برسر اقتدار آ جاتا ہے تو وہ ان لوگوں کو ضرور پکڑ کر عدالت کے حوالے کرے گا, قانون کے حوالے کرے گا, جو ملک دشمن عناصر ہیں, ملک کو نقصان دینا چاہتے ہیں, ملک کے خزانوں کو جو لوٹتے ہیں, جنہوں نے ملک کے خزانے کو لوٹا ہے, ملک کو نقصان دیا ہے. ہمارے کاروباری دیکھیں جتنے بھی مسائل ہیں وہ ڈسٹرب جا رہے ہیں. ہماری جو بھی حکومت کے اندر رہتا ہے, جیسے ابھی شہباز شریف بیٹھے ہیں, زرداری صاحب بیٹھے ہیں, تو وہ یہ بھی تو کسی کے ساتھ مخالفت نہیں کر رہے ہیں, انہی لوگوں کو پکڑ رہے ہیں جو ملک دشمن عناصر ہیں, جو ملک کو لوٹ رہے ہیں, ان کو پکڑ کر حکومت وہ قانون کے حوالے کر رہے ہیں. آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح آج گرفتاریاں ہوئی رہنماؤں کی, پی ٹی آئی کے رہنماؤں کی, تو آپ کے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ بانی پی ٹی آئی جب اقتدار میں آئیں گے تو اس طرح کی وہ سیاسی انتقام نہیں لیں گے؟ جی, سیاسی انتقام کبھی بھی نہیں لے سکتے. بائی لیڈر عمران خان ایسا آدمی ہے کہ وہ کسی کے ساتھ دشمنی نہیں کرتے ہیں, اور نہ ان کو دشمنی کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ وہ عوام کے لیے, عوام کے مستقبل کے لیے, عالم اسلام کے لیے, اسلام کا نام, ملک کا نام بلند کرنے کے لیے, اپنے ملک کو دشمنوں سے بچانے کے لیے, اپنے ملک کو خود کفیل کرنے کے لیے وہ لڑ رہے ہیں, تاکہ میرا ملک جو ہے وہ ایک مضبوط ملک بن جائے, اپنے قدموں پہ کھڑا ہو جائے. اور میری جو عوام ہے جو جگہ جگہ رل رہی ہے, کوئی غریب ہے, کوئی جس حالت میں, غربت حالت میں ہے, تاکہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے اور خود کفیل ہو جائے اور مستحکم ہو جائے. شکریہ شہزاد صاحب. ناظرین, یہ تھے شہزاد نعیم صاحب جن کا تجزیہ آپ نے سنا. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے اور ہمارے چینل کو دیکھتے رہیے گا. اللہ حافظ.